कल आखिरी चरण का मतदान हुआ और देर रात ये खबर निकलकर सामने आई कि पाटलिपुत्रा के एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। हमारे साथ मौजूद है। कल क्या हुआ था सर? कल एक्चुअली मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा था विधानसभा वाइज, तो मैं अंत में मसौड़ी गया। मसौड़ी जाते ही मुझे जानकारी मिल गई थी कि वहाँ रेखा पासवान, वहाँ के स्थानीय विधायिका, जा कर के तिनेरी बूथ पर अवैध तरीक़ा से पोलिंग बूथ के अंदर जा कर के हंगामा क्रिएट किया और लोगों ने प्रोटेस्ट किया। खैर प्रशासन आया, अपना काम किया। मैं जब गया तो उस समय लगभग 6:30 बज रहा होगा, पोलिंग बूथ बंद हो गया था। तो मैं अपने समर्थकों से बातचीत कर रहा था। वहाँ से फिर निकल कर के तिनेरी के ठीक बगल में एक गांव है जमलपुरा। वहाँ कुछ पिछले बार भी रेखा पासवान वहाँ जा कर के हंगामा क्रिएट की थी, जमालपुर गांव में। वहीं जाके कार्यकर्ताओं से मिल रहा था। मिलने के लिए जा रहा तो रास्ते में ही जब निकलते के साथ पटना डोभी जो 4 लेन है, वहाँ कुछ 20-25-30 आदमी इकट्ठा था। मुझे क्या पता लोग इकट्ठा होंगे। मैं ऐसे में गया, फायर किया, 3-4 फायर। कितने लोग थे लगभग? हम लोग क्या 15-20 आदमी होगा, और कुछ अंधेरा ही था पर भीड़ थी वहाँ पर। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे ऊपर फायर हो जाएगा, क्योंकि आज तक हिंसा के राजनीति मैंने नहीं किया। 40 साल हो गया, मैं राष्ट्रीय जनता दल में भी था, और इस तरह की राजनीति में मुझे विश्वास था, विश्वास है, रहेगा। मैं तो अकेले चलने वाला आदमी हूँ। एक बड़ी सवाल अभी भी हम देख रहे हैं, आप बिना सुरक्षा एकदम आम आदमी की तरह घूम रहे हैं, तो क्या लगता है ये चुनावी रंजिश हो रही है? निश्चित तौर पर ये चुनावी रंजिश का ही नतीजा। यही नहीं हुआ, कल दिन में 3-4 हमारे जो कार्यकर्ता थे हमारे, तो दानापुर में कल अटैक किया। हमारा जो महामंत्री है उस पर अटैक किया। पाली में अटैक किया, नदवा में। और पहले भी हमारे ऊपर अटैक हुआ। जब मैं गया प्रचार में तो अटैक हुआ था, मेरे लड़के के ऊपर अटैक हुआ था प्रचार में जब जा रहा था। मगर कल तो बच गए। मगर हमारे साथ जो हमारा जब फायरिंग हुआ तो कुछ हमारे जो समर्थक थे वहाँ बगल में थे, तिनेरी गांव के निवासी थे, उनको पकड़ करके पीटा पत्थर चलाने लगा। तो प्रोटेस्ट कर रहा था, तो उसमें से पकड़ के मारने लगा लोगों को। रिवॉल्वर भिरा दिया, तो रिवॉल्वर के बट से मारा। ने आतंक का वातावरण पैदा कर दिया। और निश्चित तौर पर हिंसा की राजनीति बहुत दुखद है। सारण में भी इसी तरह की कुछ घटना हुई। मैं समझता हूँ कि बौखला गई है, विपक्ष जो है बौखला गया है। कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। मैंने तो FIR कर दिया है, और मुझे भरोसा है कि कार्रवाई निश्चित तौर पर प्रशासन को करना भी चाहिए। ये कार्रवाई होगी, और जिस तरीके से ये घटना हुई है, हिंसक घटना है, और इस तरीके की घटना से पूर्व में भी बचते रहे हैं। और देखिए, आज जब हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं और बिना किसी सुरक्षा, बिना किसी समर्थक के रामकृपाल यादव यहीं पर टहल रहे हैं। बने रहिए ABP न्यूज़ के साथ। आर्यन आनंद, पटना।